फिल्म की शुरुआत में हमें एक टेक्स्ट के जरिए बताया जाता है कि भविष्य में नीदरलैंड को एक पुलिस स्टेट में बदल दिया गया है, जहां के प्रधानमंत्री सुजेन शासन और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। मतलब कि इसके लिए सरकार आम लोगों के फोन और ईमेल वगैरह पर नजर रखती है। जिसके बाद मूवी की शुरुआती सीन में हम एक लड़के को किसी मेट्रो ट्रेन में जाते हुए देखते हैं, जो कि अपने आसपास की चीजों को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़के को ना तो अपने बारे में कुछ याद था और ना ही ये पता था कि वो कहाँ से आया है। यहाँ तक कि वो अपना नाम तक भूल चुका था। और तभी वो लड़का उठकर कहीं जाने लगता है और अब उसकी नाक से हम खून निकलते हुए देखते हैं। जिस दौरान एक लड़की उसे एक बैग देकर कहती है कि ये शायद आपका है। और वो जब उस बैग को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और अब वो उस लड़के से उसका नाम पूछते हैं, जो कि वो नहीं बता पाता। इसलिए अब वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जिस दौरान हम देख पाते हैं कि उसे मार्शल आर्ट्स भी आती है, जिसकी मदद से वो सभी पुलिस वालों को धाराशायी कर देता है। और फिर वो ट्रेन से उतरकर बाहर भागता है, जहां वही लड़की उसकी छुपने में मदद करती है। साथ ही वो उसे बताती है कि उसे पता है कि उसकी याददाश्त खो चुकी है और यही उसके साथ भी हुआ है। मतलब कि किसी अनजान कारण की वजह से लड़की को भी नहीं पता था कि वो आखिर कौन है। इसलिए दोनों छुपने के लिए घर में उसका ताला तोड़कर घुस जाते हैं, जहां पहुंचते ही लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर अगले दिन जब लड़के को होश आता है तो वहाँ टीवी में किसी विलियम नाम के आदमी के बारे में बताया जा रहा होता है, जिन्हें किसी ने पिछले रात घर में घुसकर मार दिया था। इसलिए उनके घर के सीसीटीवी कैमरे की जांच भी की जा रही है। अब इसके बाद दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ कुछ पुलिस वाले भी आते हैं। और साथ ही यहाँ एक वेट्रेस लड़के को आकर एक डायरी देती है, जो कि उसने कल ही उसे रखने के लिए दी थी। अब यहाँ उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो डायरी खोलकर उसे पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें लिखा था कि अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो पक्का तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और तुम्हारा नाम सैम है। और अपनी पुरानी यादों को याद करने के लिए तुम इस डायरी को पूरा पढ़ो। इसलिए अब सैम इस डायरी को पढ़ना शुरू कर देता है। और अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सैम को एक कॉलेज में देखते हैं और साथ ही हमें पता चलता है कि सैम बहुत ही कमाल का हैकर भी है। अब इसके तुरंत बाद सीन वापस प्रेजेंट समय में आ जाती है, जहाँ टीवी में अब सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जा रही थी, जिसमें साफ साफ सैम दिख रहा था। मतलब कि शायद सैम ने उस आदमी की जान ली थी, इसलिए यहाँ भी पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, जिनसे वो बड़ी ही मुश्किल से खुद को बचाता है। अब फिर से कहानी वापस फ्लैशबैक में मुड़ जाती है, जहाँ एक लड़की सैम से उसकी कुछ मदद करने के लिए कहती है और उसे एक अनजान जगह लेकर जाती है, जहाँ पर ऐसे लोग थे जो कि इस सरकार के खिलाफ थे। और अब वो लोग सैम से मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी को हैक करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए पहले तो सैम राजी नहीं होता, पर उस लड़की के जिद पर वो अंत में मान जाता है। और अब कुछ ही देर में वो मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी के सिस्टम को हैक कर लेता है, जिससे सभी काफी खुश हो जाते हैं। पर अगले ही पल वो पकड़ा जाता है। हालांकि इतना सब करने के बाद भी सरकार सैम को सजा नहीं देती, बल्कि उनका कहना था कि वो सैम की इस प्रतिभा को और निखारेंगे, जिससे वो इस देश और सरकार दोनों के हित में काम करे, ना कि उसके विरोध। इसलिए अब सैम को एक ट्रेनिंग कैंप भेजा जाता है, जहाँ उसके जैसे और भी लोग थे, जिनको किसी न किसी गलती की वजह से पकड़ा गया था। और इसी जगह पर इन सभी को बेहतर बनाया जाएगा। जिसके बाद हम इस ट्रेनिंग कैंप में वेरमोंट नाम की एक औरत को देखते हैं, जो सभी का स्वागत करते हुए कहती है कि इस जगह पर सभी को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि ये उनके लिए इस जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का दूसरा मौका है। और साथ ही उन्हें यहाँ नाम से नहीं बल्कि नंबर से ही जाना जाएगा। इसलिए यहाँ सैम को 7 नंबर से जाना जाएगा। और यहाँ पर जो भी चीजों को जल्दी सीखता है उसे मास्टर की उपाधि दी जाती है, जिनको हराना किसी के भी लिए मुमकिन नहीं है। साथ ही यहाँ सैम की मुलाकात उसी लड़की से भी होती है, जो कि प्रेजेंट के समय में सैम के साथ में है, जिसका नाम लारा होता है। इसके बाद सैम अपने रूममेट लुइस से मिलता है, जिससे मिलते ही दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन सैम नोटिस करता है कि रात के समय उन्हें अपने अपने कमरों में लॉक कर दिया जाता है, जो सिर्फ वहाँ सिक्योरिटी के लोगों के फिंगरप्रिंट के जरिए ही खोला जा सकता है। इसके बाद अगले दिन जब सैम, लारा और लुइस नाश्ता कर रहे थे, तभी वो सब मास्टर्स को देखते हैं, जो वहाँ किसी से भी कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ एक मेरिट नाम की औरत आती है, जो सैम से बताती है कि वो उसकी कोच है, जो उसे हैकिंग और अच्छे से सिखाएगी, क्योंकि सैम भले ही बहुत अच्छा हैकर है, पर उसे भी अभी काफी कुछ सीखना है।
है, जिसके बाद एक दूसरा कोच इनको मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता है, जिसे यहाँ सब जीरो नाम से जानते हैं। अब ये लोग और भी कई तरह की ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कि कहीं पर भी आसानी से चढ़ना और स्विमिंग वगैरह। लेकिन जब सैम बाकी सबके साथ पूल में होता है, तभी अचानक से एक मास्टर को ना जाने क्या हो जाता है। उसके गर्दन के पीछे की तरफ काफी तेज दर्द होने लगता है और अब वो दर्द की वजह से पूल में गिर पड़ता है, जिसे तुरंत और लोग आकर वहां से ले जाते हैं। जिसके बारे में सैम लुइस से बात करता है और कहता है कि ये जगह किसी जेल की तरह है। भला ये लोग हमें किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं और ये मास्टर नाम की भला क्या है। जिस पर लुइस कहता है कि तुम्हें शायद अभी पता नहीं है कि जेल में रहना कैसा होता है। और इसी बीच वहाँ पर कुछ लोग आकर नंबर 2 को अपने साथ ले जाते हैं, जो उनके हिसाब से अपने ट्रेनिंग में इतना अच्छा था कि उसे मास्टर बनाया जा रहा है। हालांकि असलियत में वो हर चीज में सैम से भी खराब था, लेकिन उसे मास्टर क्यों बनाया गया ये उसे और लुइस दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था। अब इसके बाद अगली सुबह जॉगिंग करते वक्त सैम वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल पार करते ही उसे वहाँ चारों तरफ बड़ी सी दीवार दिखाई देती है। मतलब कि ये जगह किसी जेल की तरह चारों तरफ से बंद थी। अब इसके बाद हम सैम के साथ लारा को भी देखते हैं, क्योंकि वो भी उसी की तरह यहाँ से निकलना चाहती थी। अब दोनों वापस लौट आते हैं, जिस दौरान जीरो दोनों को ही काफी अजीब नजरों से देखता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं कहता। अब अगले सीन में जब सैम लारा के साथ अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर ट्रेनिंग के नाम पर नंबर 2 को बुरी तरह से मारा जा रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इतना मार खाने के बाद भी वो हार नहीं मान रहा था। जो बाहर सैम मौका देकर नंबर 2 से पूछने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। जो बात सैम को कुछ अजीब लगती है, इसलिए अब वो इस जगह के बारे में मेरिट से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं बताती। पर कहीं ना कहीं मेरिट के चेहरे पर इस बात का अफसोस भी होता है कि शायद सैम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। हालांकि जब मेरिट सैम को हैकिंग सिखा रही थी, उस दौरान वो एक सिक्योरिटी कैमरास नाम के फोल्डर को उसके सिस्टम में देखता है, लेकिन इससे पहले सैम उसे खोलता है और अब मेरिट उसे ऐसा करने से रोकती है। अब इसके बाद रात के समय सैम अपने कमरे की खिड़की से मास्टर को कहीं जाते हुए देखता है, जिस बारे में वो लुइस से भी बताता है। इस पर लुइस उससे कहता है कि शायद अब तुम्हें विश्वास हो गया हो कि ये जेल नहीं है। लेकिन सुबह के वक्त सैम टीवी पर न्यूज में देखता है कि पिछली रात एक सरकारी इमारत पर कुछ लोगों ने हमला किया था और ऐसा माना जा रहा है कि ये हमला सरकार विरोधी लोगों ने किया है, जिसकी जांच के लिए प्रधानमंत्री सुजैन ने विलियम को इसकी जांच के लिए जिम्मेदारी दी है। और इसी दौरान सैम देखता है कि जीरो ने एक गिलास में कुछ पीकर वहाँ रखा है और वहीं क्योंकि उसे यहाँ से निकलने के लिए जीरो के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी, इसलिए वो लारा से उस गिलास को लेने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। और उसके इतना कहते ही लारा वहाँ हंगामा करने लगती है, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और सैम भी गिलास को आराम से उठा लेता है। पर ये चीज लुइस देख लेता है, इसलिए वो वहाँ से निकलते हुए सैम से कहता है कि वो लोग जो भी प्लान कर रहे हैं उसमें अब वो भी सैम और लारा के साथ है। अब इसके बाद सैम उस ग्लास की मदद से जीरो का फिंगरप्रिंट लेने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो अब आराम से यहाँ के सारे दरवाजे खोल सकते हैं। जो बात वो तुरंत जाकर लारा से बताता है और यहाँ बातों ही बातों में दोनों के बीच एक किस भी शेयर होती है, जिसके साथ ही कहानी प्रेजेंट सीन में मुड़ जाती है, जहाँ सैम लारा को उसका नाम बताने के साथ साथ उसे अपने रिश्ते के बारे में भी बताता है। और इसी के साथ कहानी फिर से फ्लैशबैक में मुड़ जाती है, जहाँ हम सैम और लुइस को उनके बनाए हुए फिंगरप्रिंट की मदद से रात के समय बाहर निकलते हुए देखते हैं। लेकिन सैम को वहाँ लारा कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो और लुइस दोनों लारा को ढूंढते हुए एक अनजान जगह पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जो मास्टर्स बनते हैं वो सब असल में इनके हाथों की कठपुतली हैं, क्योंकि उनके गर्दन के पीछे एक चिप लगाकर उनके पूरे याददाश्त भुला दिए जाते हैं। और इन चिप्स में ऐसा प्रोग्राम होता है जिससे ये सभी मास्टर्स वही काम करते हैं जो इनसे कहा जाता है। अब जब ये सब सैम लुइस को बता ही रहा था कि तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जिससे प्रधानमंत्री सुजैन यहाँ इतने रात को विलियम के साथ आए होते हैं, जिस दौरान उनके सामने नमूने के तौर पर लारा को पेश किया जाता है। मतलब कि इन लोगों ने लारा को भी ये चिप लगाकर किसी तरह के रोबोट में बदल दिया है, जो जीरो की हर एक बात मानती है, चाहे वो सही हो या गलत। और साथ ही यहाँ ये भी रिवील होता है कि पिछले दिनों गवर्नमेंट बिल्डिंग इन्हीं मास्टर्स ने तबाह की थी। दरअसल ये सब सुजैन इसलिए कर रहा था ताकि वो नए कानून बनाकर देश के लोगों को काबू कर सके। और इन हमलों की वजह से आज देश की आधी से ज्यादा जनता उसके हर फैसले का समर्थन करती है।
हालांकि विलियम ये सब देख नहीं पाता, इसलिए वो यहाँ सुजैन का विरोध करता है, पर सुजैन उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब ये सब देखने के बाद सैम वापस उसी लैब में जाकर वो 7 नंबर वाली चिप को एक दूसरी एकदम नई और बिना प्रोग्राम वाली चिप से बदल देता है, ताकि अगर उसे चुना जाए तो वो बाकी सब की तरह कोई रोबोट ना बने। और वहीं वो यहाँ से लारा को बिना लिए नहीं जाने वाला था, जो बात वो लुइस को भी बताता है और उससे कहता है कि अगर वो जाना चाहता है तो यहाँ से जा सकता है। लेकिन लुइस भी उसके साथ ही रुकने का फैसला करता है और फिर सैम अपने बिताए हुए दिनों को एक डायरी में लिखकर उसे लुइस को दे देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी याददाश्त रहेगी या नहीं। हालांकि जीरो को ये पता चल जाता है कि सैम रात के समय इधर घूम रहा था, इसलिए वो सजा के तौर पर सैम को भी बेहोश करके वही चिप लगा देता है। और फिर हम सैम का एक बदला हुआ रूप देखते हैं, लेकिन वो कुछ भी भूला नहीं था, जो बात लुइस को पता चल जाती है, इसलिए वो उसे उसकी डायरी वापस दे देता है। जिसके बाद मैरिट को भी सैम को इस तरह देखकर काफी बुरा लगता है। फिर वो सैम को वहीं छोड़कर कहीं चली जाती है, जिस दौरान मौका देखकर सैम मैरिट के सिस्टम से सिक्योरिटी कैमरा की एक फुटेज निकाल लेता है, जिसमें सुजैन ये सब कबूल करते हुए दिखते हैं। लेकिन सैम ने ये सब एक पेन ड्राइव में लिया था, जिसके गायब होने के कारण जीरो अगले दिन उससे पूछताछ करता है। साथ ही वो सैम को बार बार उसके हाथों में सिगरेट को बुझाने के लिए कह रहा था, जो एक तरह से उसकी सजा थी। और सैम को ये सब किसी रोबोट की तरह बिना चेहरे पर कोई भाव लाए सहना पड़ रहा था, जो वहाँ खड़ी मैरिट से देखा नहीं जा रहा था। इसलिए वो जीरो से कह देती कि उसे यकीन है कि सैम ने उस पेन ड्राइव को नहीं लिया होगा। जो बात सुनते ही जीरो पलक झपकती मैरिट की गर्दन तोड़कर उसे ढेर कर देता है। और ये सब सैम को अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए देखना पड़ता है। हालांकि वो अंदर से काफी दुखी था, जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट समय में मुड़ जाती है, जहां लारा सैम से पूछती कि अब वो क्या करेगा, जिस पर फिर सैम खुद ही अपने गर्दन के पीछे लगे उस चिप को खुद ही निकाल देता है। और इस दौरान वो फिर से बेहोश हो जाता है। और अब फिर से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सैम और बाकी मास्टर्स को जीरो के साथ किसी बड़े आदमी के घर में घुसते हुए देखते हैं। इसलिए सबसे पहले सैम जीरो के कहने पर सारे सिक्योरिटी कैमरा बंद कर देता है, लेकिन फिर जीरो सैम से एक सीसीटीवी कैमरा ऑन करवाता है। और फिर वो सैम को उस कैमरा के सामने जाकर हाथ हिलाने को कहता है, और सैम को उसकी ये बात माननी ही पड़ती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि कैसे सैम की फुटेज टीवी पर दिखाई जा रही थी। अब जीरो लारा को बेसमेंट में विलियम को मारने के लिए भेजता है, मतलब कि यहाँ पर ये सब सुजैन के कहने पर हो रहा था। लारा को अब अकेला जाता देख सैम भी उसके साथ हो लेता है, और वो विलियम को वहाँ से भागने के लिए कहकर लारा को होश में लाने की कोशिश करता है। जिस दौरान वो लारा से ये भी बता देता है कि उसके पास सुजैन के खिलाफ एक पेन ड्राइव में सबूत है, लेकिन इन सब का लारा पर कोई प्रभाव नहीं होता। और तभी वहाँ जीरो पहुंचकर सबसे पहले विलियम को मारता है, जिसके बाद वो सैम से वो पेन ड्राइव मांगता है, जहाँ लारा भी उसके साथ हो जाती है, जो देख सैम को यहाँ से भागना पड़ता है। और अब जीरो सहित सभी मास्टर्स उसका पीछा करते हैं, जिस दौरान वो भागते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां वो एक वेट्रेस को अपनी डायरी थमाकर चला जाता है। इसके बाद वो एक मेट्रो स्टेशन में पहुंचता है, जहां वो चारों तरफ से घिर जाता है। इसलिए यहाँ चला के दिखाते हुए सैम उस पेन ड्राइव को वहीं ट्रैक पर एक कोने में गिराकर ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां जीरो और बाकी सब उसे पकड़कर उसकी चिप में कुछ छेड़छाड़ करके उसकी याददाश्त मिटा देते हैं। मतलब कि हमें मूवी की शुरुआत में इसके बाद का सीन दिखाया गया था। अब इसके बाद हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहां लारा सैम को बहुत ही मुश्किल से होश में लाती है। और उठते ही सैम उसी मेट्रो स्टेशन में जाता है, जहां उसे पेन ड्राइव वही ट्रैक पर पड़ी मिलती है। लेकिन जैसे ही सैम पेन ड्राइव उठाता है, वो देखता है कि उसके सामने लारा गन ताने खड़ी है, जो सैम से वो पेन ड्राइव मांग रही थी। दरअसल यहाँ पर ये सब जीरो का किया धरा था, ताकि सैम लारा को वो पेन ड्राइव दे दे, क्योंकि लारा अब भी उसी के काबू में थी। इसलिए मजबूरन सैम को वो पेन ड्राइव जीरो के हाथ में देना ही पड़ता है, जिसके बाद वो और लारा उसे लेकर ट्रेनिंग कैंप में वापस आते हैं, जहां उनका इंतजार वेरमॉन्ट भी कर रही थी। अब जीरो जैसे ही उस पेन ड्राइव के वीडियो को देखता है, तो वैसा ही वो वीडियो खुद ब खुद देश भर में सभी के पास ईमेल के जरिए सेंड होना शुरू हो जाता है, जो देखकर वेरमॉन्ट तुरंत वहां से भागती है। और वहीं जीरो के लाख कोशिशों के बाद भी ये ईमेल जाना नहीं रुक रहे थे।
मतलब कि सैम इस परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए गुस्से में जीरो अब लारा से सैम को मारने को कहता है। लेकिन सैम किसी तरह से इस बार लारा को सब कुछ याद दिलवाने में कामयाब हो जाता है और फिर दोनों मिलकर जीरो से लड़ने लगते हैं। और तभी वहाँ लुइस भी आ जाता है, जिसे भी अब वो चिप लगवा दिया गया था, इसलिए वो सैम को मारने लगता है। लेकिन इनकी लड़ाई के दौरान लुइस गलती से चिप्स के सारे सर्वर्स को नष्ट कर देता है और अब इससे उसे भी सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद सैम जाकर जीरो से लारा को छुड़वाता है, जिसके बाद सैम, लारा और लुइस इस ट्रेनिंग कैंप से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। और फिर मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री सुजैन और वेरमॉन्ट को पकड़ लिया गया है। लेकिन इनकी इस सच्चाई को सामने लाने वाला कौन था ये किसी को नहीं पता, जिसे सब किसी नाम से नहीं बल्कि नंबर 7 से जानते हैं। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।